बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फुल्की बना रहे हैं, दही फुल्की। उसके लिए हमने बेसन लिया है आधा पाव। इस सबसे पहले हम बेसन को घोलकर तैयार कर लेंगे फुल्कियों के लिए। अच्छा जी, इसमें हम अभी कुछ भी नहीं डाल रहे। जिस टाइम हमने फुल्कियाँ बनानी होंगी तो उस टाइम हम इसके अंदर ऐड करेंगे मीठा सोडा और नमक। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसको घोलें। बेसन को पानी डालकर हमने घोल लिया था। अब हमने इसकी करनी है फुल्कियाँ रेडी। तो इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे नमक हाफ टी स्पून, साथ ही इसके अंदर डाल देंगे हम मीठा सोडा। मीठा सोडा डालेंगे एक चुटकी। अब इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद इसकी फुल्कियाँ तैयार करेंगे। हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। अच्छा, पहले हम इसको थोड़ा चेक करेंगे कि ऑयल कितना गर्म है। ऑयल ठंडा नहीं होना चाहिए और ऐसा भी नहीं कि डालते ही जल जाए। अब हमने इसके अंदर डालनी है फुल्कियाँ। फुल्कियाँ डालनी शुरू कर दी हैं। ऑयल बहुत अच्छा सा गर्म होना चाहिए। अगर ठंडे ऑयल के अंदर फुल्कियाँ डालेंगे तो वो अच्छी सी फूलेंगी नहीं। और बेसन भी ना तो बहुत ज़्यादा थिक हो। ये फुल्कियाँ इसके अंदर डाल दी हैं। अब इनको, जब इनका कलर अच्छा सा गोल्डन हो जाएगा तो ऑयल से बाहर निकाल कर नमक वाले पानी के अंदर डाल देंगे। इनका बहुत अच्छा सा फुल्कियों का कलर जो है गोल्डन हो गया है। इसको अब हम ऑयल से निकाल कर नमक वाले पानी के अंदर डाल देंगे। ये फुल्कियों को पानी के अंदर डाल दिया है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। कुछ देर इसको पानी के अंदर रखेंगे। पानी के अंदर हमने नमक भी डाल दिया था। अब हम इसको कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं और इसके लिए तैयार करते हैं दही। दही है 1 पाव दही। 1 पाव दही को बहुत अच्छी तरीके से आप फेंट लें। इसके बाद हम इसके अंदर तमाम मसाले ऐड करेंगे। अच्छा जी, दही को अच्छी तरह से फेंट लिया। अब इसके अंदर डालेंगे नमक हाफ टी स्पून। नमक डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून। इसके बाद डालेंगे पिसी हुई काली मिर्चें 1/4 टी स्पून। और इसके बाद हम डालेंगे हाफ टी स्पून ज़ीरा और धनिया है। इसको हमने ड्राई रोस्ट करने के बाद कूट लिया था, यानी कि भुना कुटा ज़ीरा और धनिया दोनों मिलाकर हाफ टी स्पून। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर डालेंगे हम पुदीना सूखा हुआ। मैंने आपको बताया था कि पुदीने को किस तरह से सुखाया जाता है। हाफ टी स्पून हम इसके अंदर पुदीना डाल देंगे। अब इसको भी मिक्स करेंगे। इसकी खुशबू इसके अंदर बहुत अच्छी आती है। वैसे मैंने आपको दही बड़ा मसाला बनाना भी बताया है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इस तरह से चीज़ें अलग अलग हैं तो वो डालकर भी दही फुल्की बना सकती हैं। अच्छा जी, दही थोड़ा सा थिक लग रहा है तो इसके अंदर हमने डाल दिया है थोड़ा सा पानी। और जनाब, ये दही हो गया है तैयार। फुल्कियाँ अच्छे से भीग गई हैं। अब इसका पानी निकाल लेंगे हल्के से हाथ से। इस तरह से दबाकर हल्का सा इसका पानी निकाल लेंगे और इनको डाल देंगे एक बाउल में। तमाम फुल्कियों का पानी निकालकर एक बाउल में डाल देंगे। फुल्कियों को हमने पानी में भिगोया था, देखें कितनी सॉफ्ट हो गई हैं ये। अब इसके ऊपर डाल देंगे हम वो दही जो हमने तैयार किया था। लीजिए कितनी जल्दी से दही फुल्की तैयार हो गई हैं।
दही फुल्की तैयार हो गई हैं। अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देंगे चाट मसाला। दही फुल्की बिल्कुल तैयार हो गई हैं। मैं आपको फुल्की दिखाती हूँ कि देखें कितनी सॉफ्ट बनी है। ये देखें, ये फुल्की है और ये देखें कितनी आसानी से ये टूट गई है, कितनी सॉफ्ट बनी है। बहुत ही आसान और जल्दी बन जाती है। रमज़ान में वैसे भी दही फुल्की, चना, ये सब चीज़ें जो हैं बहुत पसंद किए जाते हैं। आप हमारी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही आप हमारे चैनल कुकिंग इन द किचन को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।